मैं कमला सिंह तरकस। आज द तरकस की टीम उपस्थित है एक ऐसे नौजवान से आपको रूबरू कराने के लिए जो मेरी निगाह में तो आज भी नौजवान है, लेकिन कभी नौजवानी में जिनको बबलू कहा जाता था। और ये इतिहास हुगली से तमसा तक का है। बंगाल की हुगली जो आज हुगली जिला भी है, और आजमगढ़ की तमसा नदी, तमसा के किनारे किनारे आपने अपने जीवन का तमाम सारा समय बिताया, आपका कर्म क्षेत्र बना। और लगभग 150 साल पहले आपके पूर्वज यहाँ आए और यहीं के होकर रह गए। और उनका उस शख्सियत का नाम है सुनील कुमार दत्ता। ये नाम परिचय का मोहताज नहीं है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक लोगों से लेकर, पब्लिक से लेकर के, युवा से लेकर राजनीतिक तक सभी लोग आपके इस नाम से परिचित हैं। और पढ़े लिखे लोग उनको एक नाम दिए हैं, छायांकन मनीषी, इस नाम से भी जानते हैं। और आपके जीवन के अनेक पहलू रहे, उसमें आपने आखिर में इधर ब्लॉग लेखन में बड़ा काम किया, पत्रकारिता में काम किया, छायांकन में प्रेस फोटोग्राफर के रूप में, आर्टिस्ट के रूप में आपने काम किया। और ऐसे अनेक अध्याय हैं। संपादन का काम किया, पत्रकारिता में रिपोर्टिंग का काम किया। आज भी डेली न्यूज एक्टिविस्ट, जनसत्ता जैसे अखबारों से आप जुड़े हुए हैं। और आपकी जो एक कला है फोटो बनाने की, वो अपने आप में एक अलग किस्म की है, बेमिसाल है। वो आपकी एक अलग पहचान है। तो ऐसे तमाम सारे पहचान रखने वाले, और जिनको आजकल जो हमारे पूरे देश के लोग, मैं देखता हूँ सोशल मीडिया पर, तो यूपी का कबीर इस नाम से जानते हैं। आपने अपने नाम के साथ कबीर को जोड़ा है, जो जाति तोड़क मनसा है मन में, उसके चलते। तो मैं आज आपसे उनकी बातचीत कराता हूँ। मैं चाहूँगा कि खुद आप अपना परिचय देते हुए और आज के संदर्भ में क्या कहना चाहते हैं नौजवानों से, लोगों से, अपनी बात खुलकर आज रखें, ताकि हमारे दर्शक आपसे आपके बारे में अच्छी तरह से जान सकें। कमला भाई, सबसे पहले तो आपको साधुवाद कि आज वर्तमान समय के संदर्भ में आप हमसे बातचीत कर रहे हैं, आप हमारे विचारों को जानना चाहते हैं। मैं बचपन से ही विद्रोही व्यक्ति था। ये विद्रोह कहाँ से आया, कैसे आया, ये मुझे पता नहीं। लेकिन जहाँ भी कोई भी चीज़ अन्याय होता था या धर्म का पाखंड होता था, तो मुझे गुस्सा आता था और मैं विद्रोह कर देता था। मैं जब कक्षा 6 में पढ़ने वेस्ली कॉलेज, मैं उस समय कोट मोहल्ले में हम लोग रहते थे, हमारा परिवार रहता था, जाता था। तो उस रास्ते में कम्युनिस्ट पार्टी का दफ्तर पड़ता था दलाल घाट के आगे, और लाल झंडा हमेशा मुझे आकर्षित करता था। वो लाल झंडा आकर्षित करता था। मैं अपने वेस्ली कॉलेज जाता था, वहाँ पे अपनी पढ़ाई करने के बाद मुझे मेरे अपने कुछ ख्वाब थे कि मैं या तो मिलिट्री इंटेलिजेंस में जाऊंगा देश की सेवा के लिए, या मैं बहुत अच्छा आर्टिस्ट बनूंगा, या अगर ये दोनों नहीं बन पाया तो मैं एक बहुत अच्छा फोटोग्राफर बनूंगा। और अपने विजन से, अपने वैचारिकी से मैं अपने फोटोग्राफी को नया आयाम दूंगा। तो उस सिलसिले में मैं छात्र जीवन से ही शुरू करूं कि उस समय जो है फोटोग्राफी उतना विकास के पथ पे नहीं थी। लेकिन वेस्ली कॉलेज के ठीक गेट के सटे एक सरदार जी हुआ करते थे। मैं सरदार जी का नाम मैं भूल रहा हूँ, शायद हरभजन सिंह नाम था उनका। वो उस समय मिंटो कैमरा चलाते थे। मिंटो कैमरा जो एक बॉक्स टाइप होता था, और उसमें एक काले रंग का पर्दा होता था, उसी से फ़ोटो खींच के पेपर पे फ़ोटो खींच के पेपर पे ही प्रिंट बना के दिया जाता था। तो मैं उनके यहाँ मैं कहा कि मैं फ़ोटोग्राफी सीखूंगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, तुम अपने स्कूल टाइम के बाद आके तुम यहाँ कर सकते। तो मैं वहाँ जाता था, सुबह पहले पहुँच जाता था, झाड़ू उड़ू मार के उनका सामान वामान लगा के मैं कॉलेज के अंदर अपनी पढ़ाई भी जारी रखता था। दोपहर में आगे जो फ़ोटो बनाते थे उसकी कटिंग वटिंग कर देता था। तो इस तरीके से हमारा जो बचपन का संघर्ष है, वो संघर्ष की शुरुआत थी। और असमय हमारे पिताजी स्टेशन मास्टर थे।
रेलवे में। और उस समय क्लास 1 अफसर का पोस्ट स्टेशन मास्टर का था, आज भी है। मेरे ग्रैंडफादर भी स्टेशन मास्टर थे। और बंगालियों में एक खास आदत है, ये यायावरी की ज़िंदगी जीते हैं। दुनिया के किसी भी कोने में आप चले जाइए, बंगाली जरूर आपको मिलेंगे, सरदार आपको जरूर मिलेंगे। ये दो कौम यायावर कौम है, ये कभी एक जगह स्थिर नहीं रहती। ये इस कौम की बड़ी खास बात है। तो ऐसे में जो है काम जो लोग करते हैं, तो फिर वहाँ से, वहाँ के ठीक सामने, सरदार जी के ठीक सामने तंबाई हाई स्कूल में पहुँच गया था, तो एक कमल स्टूडियो था। मैंने कहा कि अब विकास का रास्ता उधर जाता है, क्योंकि उस कैमरे से ऊपर का कैमरा आ चुका था। तो फिर मैं कमल स्टूडियो पे काम करने लगा और अपनी पढ़ाई भी जारी रखी। इसी में आर्थिक अभाव के कारण हम लोग घर पे दोस्तों से पुरानी कापी किताब मांग के हम लोग लिफाफा बनाते थे। लिफाफा बना के हमने कंधे पे बेचा भी है। और अपने शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए, अपने जेब खर्च के लिए, मैं धर्मदेव एक पेंटर थे, आर्टिस्ट थे, बहुत अच्छे थे, उनके साथ लग के दिवाली के दिनों में मैं दुकानों में पेंटिंग भी किया हूँ। पेंटिंग करके अपना पैसा निकाला हूँ। जो भी पैसे मिलते थे, मुझे हर साल दिवाली का इंतज़ार रहता था। दिवाली के 10 दिन मैं, चाहे दिन हो चाहे रात हो, मैं पूरे का पूरा खटता था। बहुत सारे लोगों के दुकानों की पेंटिंगें किया, शटर की पेंटिंग किया। मुझे मज़ा भी आता था इस काम को करने में, क्योंकि कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। तो जहाँ तक मेरा अपना एक लक्ष्य था कि मैं पढ़ूंगा, पढ़ने के साथ मैं मेरे जो रुचि के विषय हैं, जैसे मेरे रुचि में थिएटर आता है, फोटोग्राफी आती है, क्लासिकल फोटोग्राफी आती है, संगीत आता है। लेकिन मैं सारे विधा तो सीख नहीं सकता था, क्योंकि मेरा सबसे बड़ा कारण था आर्थिक कारण। क्योंकि घर में कमाने वाले, उसके बाद संयुक्त परिवार था हम लोग का। हम लोग संयुक्त परिवार में 25-30 लोग थे। तो हमारे सबसे बड़े वाले चाचा मिस्टर डी के दत्ता ये परिवार संभालते थे। उस समय तनख्वाह भी बहुत कम थी, लेकिन संभलता था। तो हम लोगों का ये संयुक्त परिवार था। और संयुक्त परिवार के जो संस्कार हैं वो हमें अपने माँ के द्वारा, मेरी माँ सबसे बेहतरीन दोस्त थी। मैं उनसे हमेशा कुछ न कुछ सीखता था। मेरी आदत थी कि मैं रात में अपने माँ के साथ चौकी पे ही सोता था। और कोई भी रात ऐसी नहीं जाती थी जिस रात में मैं माँ से कोई न कोई कहानी न सुनूं।